हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक होगा आप लोगों का एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, जिसमें हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे त्रिभुज करेंगे। दूसरा होगा आपका शीर्ष लंब माध्यिका कोण समद्विभाजक। थर्ड होगा आप लोगों का भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, जिसमें हम लोग विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का डिस्कस करेंगे। और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार में आएंगे आप लोगों का न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें हम सबसे पहले आयत, फिर वर्ग, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर समचतुर्भुज और उसके बाद आखिरी में पढ़ेंगे चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज। फिर बहुभुज को जानेंगे। इसके बाद वृत्त पढ़ेंगे, अर्धवृत्त पढ़ेंगे। फिर इन सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद पिछले वर्ष के प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है। इसे इसकी तीन सीधी भुजाओं और तीन कोणों से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। त्रिभुज असमानता प्रमेय। तीसरा पॉइंट है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके समीपवर्ती न होने वाली दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम लोग शीर्ष लंब माध्यिका और कोण समद्विभाजक की डेफिनेशन जानेंगे। शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब एक रेखाखंड है जो किसी शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। उसके बाद माध्यिका यानी कि मीडियन। माध्यिका एक रेखाखंड है जो किसी शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक खींचा जाता है। कोण समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर। त्रिभुज का कोण समद्विभाजक एक सीधी रेखा होती है जो किसी कोण को दो बराबर या सर्वांगसम कोणों में विभाजित करती है। कोण समद्विभाजक त्रिभुज के शीर्ष से उसकी विपरीत भुजा तक खींचा जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार यानी कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को देखेंगे। सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज, जिसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है और सभी तीन कोण अलग अलग माप के होते हैं। जैसे ये त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा है एबीसी, इसमें तीनों भुजा यानी कि ए बी, बी सी और ए सी, तीनों की लंबाई अलग अलग है और तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये भी अलग अलग होते हैं। दूसरा त्रिभुज होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलिस ट्रायंगल। कम से कम दो भुजाओं की लंबाई समान होती है। यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाई समान होती है। यहाँ पर ट्रायंगल है AOB, तो यहाँ पे AO बराबर है AB के। ठीक है ना, अगर इन दो भुजाओं की लंबाई समान है तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो गए, यानी कि कोण O और कोण B एक दूसरे के बराबर हो गए। तीसरा है आप लोगों का समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। नोट, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु होता है, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है, यानी कि समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु नहीं हो सकता है। अब समबाहु त्रिभुज है आपका PQR, जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है, जैसे कि PQ बराबर QR के, QR बराबर PR के, और तीनों कोण एंगल PQR, तीनों कोण क्या है? 60-60 डिग्री के है, ये भी आपस में बराबर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, जिसमें सबसे पहले आएगा आप लोगों का न्यून कोण त्रिभुज।
सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम है। इसके बाद होता है आप लोगों का समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण ठीक 90 डिग्री का होता है, जैसे एंगल एबीसी, कोण भी क्या है आपका 90 डिग्री का है। इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। जैसे त्रिभुज एबीसी का एक कोण बी है जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार और ऊंचाई का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। दूसरा फॉर्मूला क्या है? हीरोन का सूत्र है ना, हीरोज फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें परिमाप, जिसको P से डिनोट करते हैं, त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, त्रिभुज की जो भुजा दे रखे हैं उनका लंबाई का योग निकालेंगे, यानी कि परिमाप P बराबर A + B + C, जहां पर A, B और C त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई है। अर्ध परिमाप जिसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ये त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, यानी कि स्मॉल s = A + B + C/2 होता है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट के अंदर s × s - a × s - b × s - c होता है, जहां पर s अर्ध परिमाप है, A, B और C त्रिभुज की भुजाएं होती है, ठीक है ना। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा की लंबाई का उपयोग करके निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रफल को अगर कैपिटल A से डिनोट करूंगा तो कैपिटल A = √3/4 × भुजा की पावर 2। अगर भुजा को स्मॉल a मानूं तो कैपिटल A = √3/4 × स्मॉल a का स्क्वायर के बराबर होता है। चतुर्भुज के प्रकार, तो चतुर्भुज के अंदर आपका आएगा आयत आएगा, वर्ग आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले आयत के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आयत यानी रेक्टेंगल, आयत के गुण। ये आप लोगों का एक आयत है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत एक चतुर्भुज है जिसमें 4 समकोण होते हैं। इसका मतलब है कि आयत के सभी 4 कोण 90 डिग्री के होते हैं। विपरीत भुजाएं हमेशा लंबाई में बराबर होती है। यह गुण यह सुनिश्चित करता है कि आकृति के विकर्णों के साथ समरूपता है। एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और अपने प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। तीसरा पॉइंट है, एक आयत में आसन कोण समपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग 180 डिग्री होता है। चौथा पॉइंट है, एक आयत के समूह कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर क्षेत्रफल की हम लोग यहाँ पर बात करें, ये आप लोगों के सामने एक आयत है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, यानी कि क्षेत्रफल कैपिटल A = लंबाई गुणा चौड़ाई, या कह दूंगा L × W। अगर परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप आयत की सभी भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप हो जाएगा, देखो 2 बार लंबाई आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, तो उसको ऐसे लिख दूंगा 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर विकर्ण की बात करें जिसको स्मॉल d से डिनोट किया गया है, आयत के 2 विपरीत कोणों को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी कि d बराबर स्क्वायर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद हमारा आएगा स्क्वायर यानी कि वर्ग। अब वर्ग को जान लेते हैं, वर्ग के गुण। वर्ग एक 4 भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। सभी 4 कोण समकोण 90 डिग्री के हैं। अब जैसे कि ABCD एक आप लोगों का स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है ना। विपरीत भुजाएं समांतर होती है, ठीक है ना, इसकी विपरीत भुजाएं समांतर होती है। विकर्ण समरूप है, अर्थात उनकी लंबाई समान है। विकर्ण क्या है? वर्ग के समरूप है, उनकी लंबाई समान होती है। विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं, यानी आधे में काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात वे समकोण पर मिलते हैं। इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, तो ABCD एक वर्ग है आप लोगों का। वर्ग की सीमा से घिरा क्षेत्र, यानी कि कैपिटल A = साइड का स्क्वायर, है ना, तो कैपिटल A = S²।
क्लियर है? जहां एस एक वर्ग की भुजा की लंबाई है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर परिमाप की बात करें वर्ग के, जिसको कैपिटल पी से डिनोट किया गया है, तो वर्ग की सीमा के चारों ओर की कुल दूरी है ना, तो साइड एस है यहाँ पर, तो 4 साइड है, तो 4 गुणा एस, यानी कि पैरामीटर इक्वल टू 4 गुणा एस, जहां एस वर्ग की एक भुजा की लंबाई है। ठीक है ना? अब इसके विकर्ण की अगर हम लोग बात करें, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया गया है, वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच की दूरी, यानी कि स्मॉल डी बराबर एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होता है। स्मॉल डी क्या है? विकर्ण है। स्मॉल एस क्या है? वर्ग की भुजा है। तो विकर्ण बराबर भुजा इंटू रूट 2 के बराबर होता है। स्मॉल एस वर्ग की एक भुजा की लंबाई है। इसके बाद एक भुजा की लंबाई स्मॉल एस। स्मॉल एस क्या होता है? वर्ग की किसी एक भुजा की लंबाई। ठीक है ना? ठीक है ना? आप देखिएगा स्मॉल एस बराबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल ए, जहां पर कैपिटल ए वर्ग का क्षेत्रफल है। अगर वर्ग के क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट करेंगे तो वर्ग की भुजा निकल कर आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम की, जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के गुण को यहाँ पर देखते हैं। ये आप लोगों का ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? जिसमें ए बी और डी सी दोनों की लंबाई बराबर है, बी और बी सी और ए डी दोनों की लंबाई बराबर है, ए और ए। इनके बीच की डिस्टेंस एच है। डायगोनल यहाँ पर मिला रखे, एक डायगोनल ए सी है, एक बी डी है। विपरीत भुजाएं लंबाई में बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज में कर्मागत कोण संपूरक होते हैं, अर्थात किसी भी दो कर्मागत कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्णों की लंबाई आवश्यक रूप से समान नहीं होती है। सम्मुख भुजाएं और कोण समांतर होते हैं। ठीक है ना? इसके बाद समांतर चतुर्भुज सहित किसी भी चतुर्भुज की आंतरिक कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात दो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को यहाँ पे जान लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार यानी कि स्मॉल बी को उसकी ऊंचाई यानी कि स्मॉल एच से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। तो क्षेत्रफल बराबर बी इंटू एच यानी कि आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। इसके बाद परिमाप को यहाँ पे जान लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैपिटल पी बराबर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी के बराबर होता है। विकर्ण की लंबाई तो कैपिटल पी स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर, स्मॉल पी स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर, ये क्या है? विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर पी और क्यू विकर्ण है, ए और बी इसकी लंबाई है। ठीक है ना? अब इसके बाद अगला जो आता है आप लोगों का रोम्बस आता है, यानी समचतुर्भुज के गुण। ठीक है ना? तो समचतुर्भुज है आपका एबीसीडी जो आपको सामने दिख रहा है। इसमें सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। ठीक है ना? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में कर्मागत कोण वे कोण जो एक ही भुजा साझा करते हैं संपूरक होते हैं, अर्थात किसी भी दो कर्मागत कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस बिंदु पर विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वह प्रत्येक विकर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। विकर्णों की लंबाई आवश्यक रूप से बराबर नहीं होती। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो ए बी सी डी एक आपका समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैपिटल ए इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहां पर D1 और D2 समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है, जो कि चित्र में दे रखी AC और BD। इसको D1 और D2 से डिनोट किया गया है। समचतुर्भुज की लंबाई स्मॉल एस और न्यून कोण थीटा ज्ञात करने के लिए आप निम्न सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। तो एरिया यानी कि कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल एस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। स्मॉल एस क्या है? भुजा है, साइन थीटा आपका एंगल है। एक समचतुर्भुज का परिमाप कैपिटल पी इक्वल टू 4 इंटू
4 इंटू स्मॉल एस के बराबर होता है, जहां पर स्मॉल एस भुजा की लंबाई होती है। इसके बाद आता है आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल में ट्रापीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरीके से होती है जैसे आपको चित्र में दिख रही है। ए बी सी डी एक आपका समलंब चतुर्भुज है और बी डी और ए सी इसके विकर्ण हैं जो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। विपरीत भुजाओं का कम से कम एक जोड़ा समांतर होता है, यानी कि विपरीत जो भुजाएं हैं इनमें से कम एक जोड़ा क्या होगा, समांतर। जैसे इस चित्र में ए बी और डी सी एक दूसरे के समांतर है। समलंब चतुर्भुज में कर्मागत कोण संपूरक होते हैं, अर्थात किसी भी दो कर्मागत कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। गैर समांतर भुजाओं द्वारा समांतर भुजाओं आधार के साथ बनाए गए कोण बराबर होते हैं। यदि भुजा ए बी भुजा सी डी के समांतर है तो कोण ए बराबर कोण डी के होगा और कोण बी बराबर कोण सी के होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर ए बी डी सी के बराबर है तो आपका कह रहा है कि कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के, और कोण बी बराबर होगा कोण सी के। विकर्ण आवश्यक रूप से बराबर नहीं होते हैं। समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड माध्यिका या मध्यखंड कहलाता है। यह रेखाखंड आधारों के समांतर होता है तथा इसकी लंबाई आधारों की लंबाइयों का औसत होती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर इसकी मिड पॉइंट कैसे मिला दूं मैंने, इसको मान लो कि ई और एफ मान लो, तो ई एफ की लंबाई क्या होगी, ई एफ इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए बी की लंबाई प्लस सी डी की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज सहित किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। अब ट्रापेजियम की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब इसके क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, यानी कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को कैपिटल ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्षेत्रफल कैपिटल ए इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस सी डी इंटू एच। एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप कैपिटल पी होता है। कैपिटल पी बराबर इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का सम कैपिटल पी बराबर, ये आप लोगों का निकल कर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए के बराबर होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बहुभुज की। बहुभुज यानी कि पॉलीगन। परिभाषा देखते हैं। बहुभुज एक बंद समतल आकृति है जो 3 या अधिक रेखाखंडों जिन्हें भुजाएं कहते हैं से मिलकर इस प्रकार बनती है। प्रत्येक भुजा दो अन्य भुजाओं को ठीक एक एक अंत्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक समान अंत्य बिंदु वाली दो भुजाएं उस अंत्य बिंदु को छोड़कर ओवरलैप नहीं हो सकती। बहुभुज आंतरिक और बाह्य कोण। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है जहां n भुजाओं की संख्या है। किसी बहुभुज के किसी भी शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद बहुभुज में हम लोग देखेंगे नियमित और अनियमित बहुभुज। एक बहुभुज नियमित होता है यदि इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो तथा इसके सभी कोण समान माप के हो। यदि भुजाएं या कोण बराबर नहीं है तो बहुभुज अनियमित है। विकर्ण एक रेखाखंड है जो किसी बहुभुज को दो असमक्रमिक शीर्षों को जोड़ता है। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2 द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। बहुभुज में एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हल देख लेते हैं। एक नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण 108 डिग्री है। एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n के बराबर होता है। तो यहां से आएगा दोनों को समान मानने पर 108 डिग्री इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 108 इंटू n इक्वल टू 180 n माइनस 360 डिग्री। तो 180 डिग्री n माइनस 108 n इक्वल टू 360।
72 n बराबर 360, तो n बराबर यहाँ पर 5 निकल कर आएगा। समस्या सेकंड को यहाँ पे देख लेते हैं। एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1:4 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि बहुभुज का बाह्य कोण x है और बहुभुज का आंतरिक कोण क्या 180 माइनस x है। तो प्रश्न के अनुसार x अपॉन 180 माइनस एक्स इक्वल टू 1/4, ये रेशियो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से 4x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, 5x इक्वल टू 180x बराबर 36। बहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 अपॉन बाह्य कोण, तो 360 अपॉन 36 यानी कि 10 डिग्री के बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त है आप लोग है जिसकी ये चारों तरफ की ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इसकी सरकमफ्रेंस है। ये पूरा आपका यहाँ पे क्या है डायमीटर है और ये इसकी क्या है रेडियस है। ये इसका सेंटर है ओ पॉइंट। समझ में आ गई बात। आप देखिए केंद्र से गुजरने वाली वृत्त की दूरी जिसको क्या बोलते हैं व्यास यानी कि डायमीटर, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डी बराबर 2 इंटू आर यानी कि 2r के बराबर होती है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। क्षेत्रफल देख लेते हैं वृत्त का। किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई को उसकी त्रिज्या के वर्ग से गुणा करके निकाला जाता है। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू है तो 22/7 होती है, और 22/7 को अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं 3.14। अगर इसकी परिधि के बारे में बात करें तो परिधि होती है c इक्वल टू 2πr। परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, जहां पर पाई आपका 22/7 है या अप्रोक्सीमेट है 3.14 के बराबर। अब इसकी चाप की लंबाई को जान लेते हैं जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। आर्क लेंथ फॉर्मूला ये होती है, मान लो कि थीटा एंगल बन रहा है, ये आर्क लेंथ है इसकी, तो आर्क लेंथ बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा आपको 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री के बराबर होता है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसको कैपिटल ए से डिनोट करती है। वृत्त की सीमा त्रिज्या खंड के एक हिस्से से घिरा क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर डिग्री में बात करें, जैसे कि एक त्रिज्या खंड है जिसकी रेडियस क्या है आर है, ये एंगल थीटा है, तो कैपिटल ए इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर अगर रेडियंस में बात करें तो ये आर है, ये आपका थीटा है, तो कैपिटल ए इक्वल टू थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहां थीटा केंद्रीय कोण है, आर वृत्त की त्रिज्या है। अगर अर्धवृत्त के बारे में बात करें तो ये आप लोगों का सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। इसके फॉर्मूला देखेंगे, ये इसकी यहाँ पे रेडियस है, तो फॉर्मूला होता है इसका एरिया का, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि वृत्त के एरिया का हाफ होता है, जहां पर पाई की जो वैल्यू है 3.141 के बराबर होती है। स्मॉल आर आपकी क्या है रेडियस है। अगर अर्धवृत्त की परिधि के बारे में बात करें, यानी कि परिधि क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि जो वृत्त की परिधि है उसकी हाफ, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, उसकी हाफ यानी कि पाई आर। ठीक है ना, और उसके बाद ये वाली लेंथ भी ऐड हो जाएगी, इसका जो डायमीटर है यानी कि +2r के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। भुजाएं आपको दे रखी 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दिया गया क्या है, भुजाओं को मैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मान लेता हूँ। एक भुजा को स्मॉल ए बराबर 13 सेंटीमीटर, स्मॉल बी बराबर 14 सेंटीमीटर, स्मॉल सी बराबर 15 सेंटीमीटर। परिमाप को पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो अर्ध परिमाप स्मॉल एस होता है, ये होता है आपका इक्वल टू परिमाप बाई 2 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आप लोगों का 42, तो 42 बाई 2 यानी कि 21। अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के बराबर होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, तो ये आएगा 21 इंटू 21 में से 13 जाएगा 8, 21 में से 14 जाएगा 7, 21 में से 15 जाएगा 6। ठीक है ना, अब यहाँ से स्क्वायर रूट के बाहर क्या निकल कर आएगा आप लोगों का 84 निकल कर आएगा। ठीक है ना, कैसे आएगा,
इसको 7 गुणा 3 गुणा 2 लिख दूंगा इन दोनों को, ठीक है ना। तो 7 21, एक तो 21 बार आ गया और एक 16 में से 4 आ गया, 21 गुणा 4 यानी कि 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है ना, तो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। दिया गया है कि स्मॉल ए बराबर 3 सेंटीमीटर, स्मॉल बी बराबर 4 सेंटीमीटर, स्मॉल सी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि भुजाओं को मैंने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी मान लिया और पैरामीटर को पी मानेंगे, तो ये क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। और अर्ध परिमाप स्मॉल एस बराबर परिमाप का हाफ होता है, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी का हाफ आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 और 4 7 5 12/2 यानी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर स्मॉल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो स्क्वायर रूट के अंदर यह आएगा 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। तो 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 बार आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक त्रिभुजाकार मैदान की 3 भुजाएं क्रमशः से 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, त्रिभुजाकार मैदान की 3 भुजाएं दे रखी, 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है। मैदान का क्षेत्रफल बताना है। इन भुजाओं को मैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी मान लेता हूं। तो दिया गया है स्मॉल ए बराबर 20 सेंटीमीटर, स्मॉल बी बराबर 21 सेंटीमीटर, स्मॉल सी बराबर 29 सेंटीमीटर। परिमाप स्मॉल पी क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। अर्ध परिमाप स्मॉल एस बराबर होता है परिमाप का हाफ होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, यानी कि 20 और 21 41 और 29 70, 70/2 यानी कि 35 के बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के बराबर होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर एस आपका 35 है, ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, तो 35 इंटू 35 माइनस 20, 35 माइनस 21, 35 माइनस 29, 35 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 6। तो यहाँ पर आप लोगों का निकल कर आएगा 210 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई याद कीजिए। त्रिभुज की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है ना। देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:4 है। त्रिभुज की ऊंचाई आप लोगों को बतानी है। तो दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार और संगत ऊंचाई कितनी है, 3:4 है। माना आधार को मान ले तो 3x, ऊंचाई को मान ले तो 4x। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 1176 इक्वल टू 1/2 आधार 3x, ऊंचाई 4x। तो 2 से 4 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर इक्वल टू 1176, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196, एक्स बराबर 14। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आप लोगों की 4x, एक्स की वैल्यू 14 है, 4 इंटू 14 यानी कि 56 है ना। तो आपको ऊंचाई ही निकालनी थी और ऊंचाई आपकी 56 निकल कर आ गई। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमागत पूर्णांक है
और उनका परिमाप 120 सेंटीमीटर है। सबसे बड़े भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमागत पूर्णांक है और उनका परिमाप 120 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, दिया गया है त्रिभुज का परिमाप कितना, त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमागत पूर्णांक है। माना त्रिभुज की भुजाएं, एक को तो मान लेता हूं x, एक को x+1 और एक को x+2। तो अगर इन तीनों को ऐड करूंगा, x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 120, तो यहाँ पर आएगा 3x+3 बराबर 120, 3x बराबर 120 माइनस 3 117, x बराबर 39 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, x+2, x 39 है, तो 39 + 2 यानी कि 41 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो 41 सेंटीमीटर के बराबर होगी और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 × √3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या है। देखो, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आप लोगों को 24 √3 वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप निकालना है। तो a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 × a² सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × a के बराबर होता है। a क्या है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 × a² किसके बराबर है, इक्वल टू 24 × √3 के बराबर है। तो √3 से √3 का a² बराबर 96, तो a बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 96 यानी कि a बराबर 4 × √6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और परिमाप क्या होता है, 3 × a के बराबर होता है। तो 3 × 4 × √6 यानी कि 12 √6 सेंटीमीटर के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, 12 × √6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, 6 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया गया है कि लंबाई स्मॉल एल बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर 6 × 4 यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल आप लोगों का 24 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आ गया और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना है। यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या है। देखो, दिया गया है आयत की जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर और आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई का 5 गुना, यानी कि 5 गुना चौड़ाई के बराबर है। ठीक है ना, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो प्रश्न के अनुसार मैं आयत की लंबाई निकाल लूंगा जो कि 5 गुना चौड़ाई है, यानी कि 5 गुना चौड़ाई 10 दे रखी, 5 गुना 10 50 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप लोगों का, लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ से, तो लंबाई 50 है, चौड़ाई 10 है, 50 गुना 10 यानी कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आयत का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है और एक आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है और आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताना ये क्वेश्चन है आप लोगों का। यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के। आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दे रखी, वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। तो प्रयुक्त सूत्र को देखते हैं।
वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए के बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जहां पर ए क्या है, वर्ग की भुजा है, ठीक है ना, एल क्या है, आयत की लंबाई है, और बी क्या है, आयत की चौड़ाई है। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ए बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। अतः वर्ग की भुजा कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, तो 20 गुना 4 यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 12 दे रखी, इक्वल टू वर्ग का परिमाप 80। तो 2 से 80 गया 40 पर, तो एल प्लस 12 बराबर 40, एल बराबर 28 आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 28 आ गई, चौड़ाई 12, 28 गुना 12 336 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा, 336 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 16 सेंटीमीटर है, यदि इसका परिमाप 188 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है, 16 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 188 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, और आयत का जो परिमाप है वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो प्रश्न के अनुसार एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 16 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल एल माइनस कैपिटल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1, और इसका परिमाप होता है 188 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 188 सेंटीमीटर, 188 सेंटीमीटर, तो एल प्लस बी बराबर 94 सेंटीमीटर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना, तो 2l बराबर 110 निकल कर आएगा, एल बराबर 55 सेंटीमीटर आएगा। समीकरण 2 में एल बराबर 55 रखने पर तो बी बराबर आएगा 94 माइनस 55, यानी कि बी बराबर 39 आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 39 गुना 55 यानी कि 2145 के बराबर होगा, 2145 के बराबर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों के बीच क्या अंतर है। पाई का वैल्यू आपको 22/7 का प्रयोग करना है। देखते हैं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताना है। दिया गया है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई इक्वल टू 2 गुना वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहां कैपिटल आर त्रिज्या है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा की पावर 2 वर्ग इकाइयों के बराबर होता है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप हो जाएगी त्रिज्या का डबल, यानी कि 7 गुना 2 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आप लोगों का, 14 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 14 का स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि 196 सेंटीमीटर, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 196 माइनस 154 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप क्या है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप बताना है। दिया गया है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4 गुना 15, भुजा 15 है यानी कि 60 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप यहाँ पे 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर
बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वर्ग के परिमाप का 5 गुना 600 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप का 5 गुना 600 सेंटीमीटर, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग के परिमाप का 5 गुना 600 सेंटीमीटर ये आप लोगों को दे रखा है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग की भुजा का स्क्वायर। तो मान लीजिए कि वर्ग की भुजा स्मॉल ए है, तो प्रश्न के अनुसार आपको क्या दे रखा है? परिमाप कितना है आप लोगों का? एक वर्ग के परिमाप का 5 गुना 600 है, तो 600 है परिमाप का 5 गुना, तो परिमाप होगा 4 गुना भुजा 4a, इसका 5 गुना। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 600 इक्वल टू 20, ए बराबर 30। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग की भुजा का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या है? दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रयुक्त सूत्र। वर्ग का क्षेत्रफल स्मॉल ए का स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण है स्मॉल ए इंटू रूट 2, जहाँ पे ए वर्ग की भुजा है, ए स्क्वायर बराबर 144, ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 144, ए बराबर 12 सेंटीमीटर। अतः वर्ग का विकर्ण इंटू रूट 2 होता है, यानी कि 12 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 12 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर होगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है ना, सॉल्यूशन देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। दिया गया है वर्ग की लंबाई 16 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की पावर 2 के बराबर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 की पावर 2 यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है, इसका एक विकर्ण 40 मीटर है। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, जहाँ तीन भुजाएं ए बी और सी दी गई है। अर्ध परिमाप स्मॉल एस बराबर पैरामीटर बाई 2 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, यानी कि 30 प्लस 14 प्लस 40 बाई 2 है, जो कि अर्ध परिमाप 84 बाई 2 यानी कि 42 आ जाएगा। क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो क्षेत्रफल होगा स्क्वायर रूट के अंदर 42 इंटू 42 माइनस 30 तो 42 माइनस 14 इंटू 42 माइनस 40, तो 42 इंटू 12 इंटू 28 इंटू 2, तो 42 गुणा 12 गुणा 28 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 42 को लिख दूंगा 14 गुणा 3, 12 को एज इट इज, 28 को 14 गुणा 2 और 2, तो यहाँ से एक तो 14 बार आ जाएगा आपका। ठीक है ना, और एक देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 12 और 12, 12 में से एक 12 बार, तो 14 गुणा 12 168 वर्ग मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुणा 168 यानी 336 वर्ग मीटर के बराबर होगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण की किसी भी शीर्ष से लंबवत दूरी 27 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए,
एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण की किसी भी शीर्ष से लंबवत दूरी 27 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। यह आप लोगों का समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर पड़ा है D से M पे और B से N पे। तो मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AC बराबर 70 सेंटीमीटर है तथा AC पर लंब DM और BN खींचिए। तो DM बराबर BN आपको 27 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा 1/2 गुणा 70 गुणा 27 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD होगा 1/2 गुणा 70 गुणा 27। तो पहले का एरिया 945, दूसरे का भी 945, दोनों को जोड़ देंगे 1890। तो समांतर चतुर्भुज का विशिष्ट क्षेत्रफल 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है आपको बताना है। देखिएगा उत्तर को। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है क्या है। दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एक विकर्ण भी दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 D1 इंटू D2 के बराबर होता है। D1 यानी कि फर्स्ट विकर्ण, D2 इंटू सेकेंड विकर्ण। तो 150 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू D2। तो 2 से 10 5 बार, 5 से 150 30 बार, D2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यही पूछता है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, जिसको मैंने D2 माना था, और दूसरे विकर्ण D2 की लंबाई 30 सेंटीमीटर के बराबर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ठीक है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप बताइएगा। तो दिया गया है पहला विकर्ण D1 बराबर 24 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण D2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा जो होती है स्क्वायर रूट के अंदर D1/2 का स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे और D2/2 का स्क्वायर। तो प्रत्येक भुजा आ जाएगी यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर। पहला विकर्ण D1 की वैल्यू 24/2 का स्क्वायर प्लस 10/2 का स्क्वायर। 24/2 यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 10/2 5 का स्क्वायर 25। तो स्क्वायर रूट के अंदर 144 प्लस 25 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर आएगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4 गुना प्रत्येक भुजा 4 गुना 13 यानी कि 52 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 52 सेंटीमीटर बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक समचतुर्भुज की भुजा 20 मीटर है तथा उसका छोटा विकर्ण उसके बड़े विकर्ण का 3/4 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है यदि एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा उसका छोटा विकर्ण उसके बड़े विकर्ण का 3/4 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। PQRS एक समचतुर्भुज है जिसके डायगोनल SQ और PR को मैंने मिला है और O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि एक समचतुर्भुज की भुजा 20 मीटर है और इसका छोटा विकर्ण इसके लंबे विकर्ण का 3/4 है। एक समचतुर्भुज में विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आरेख का संदर्भ देते हुए PR बराबर A मीटर, OP बराबर A/2 मीटर, ठीक है ना। तो दिया गया है SQ बराबर 3/4 इंटू PR की वैल्यू रख देंगे A, 3A/4। तो OQ बराबर SQ/2 तो 3A/8। त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है। PQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर।
20 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3a बाई 8 का स्क्वायर। 400 इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस 9a स्क्वायर बाई 64। 400 इक्वल टू, यह आपका आएगा 25a स्क्वायर बाई 64। तो a स्क्वायर बराबर 1024। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 32 मीटर। इसलिए विकर्णों की लंबाई 32 मीटर हो जाएगी और दूसरे की हो जाएगी 32 का 3/4 यानी कि 24 मीटर। अब यहाँ से जब दोनों विकर्ण की लंबाई निकल कर आपकी आ गई है तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो 1/2 d1 32 d2 24। तो 16 गुणा 24 यानी 384 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 384 वर्ग मीटर यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की 80% है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबे विकर्ण की लंबाई के वर्ग का कितना गुना है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। देखिएगा, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की 80% है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबे विकर्ण की लंबाई के वर्ग का कितना गुना है। देखो, दिया गया है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की 80% है। तो मान लीजिए कि x एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण है तथा y इसका बड़ा विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों विकर्ण का प्रोडक्ट बाई 2 यानी कि x इंटू वाई बाई 2 इकाई का वर्ग है। लेकिन x बराबर क्या हो जाएगा 80% ऑफ y। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा x की वैल्यू 80 है ना, 80% और परसेंटेज हटा दूंगा नीचे 100 और 2 है इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 से 4 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, तो 2/5 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबे विकर्ण के वर्ग का 2/5 गुणा है। कितना है? लंबे विकर्ण के वर्ग का 2/5 गुणा है और बी ऑप्शन में आपका आंसर जा रहा है। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है। यदि उनके बीच लंबवत दूरी 6.5 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है। यदि उनके बीच लंबवत दूरी 6.5 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। दिया गया है एक समलंब की दो समांतर भुजाएं 1.5 मीटर और 2.5 मीटर। यदि उनके बीच लंबवत दूरी 6.5 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 1.5 प्लस 2.5 इंटू 6.5 इक्वल टू 13 वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा और जी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से सवाल को कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। समलंब चतुर्भुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है? देखिएगा, समलंब चतुर्भुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है? ये क्वेश्चन था। इसमें जो दे रखा है वो है समलंब, हम निकाल के लिख लेंगे जो जो दिया गया है। समलंब का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर, इसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर, समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3। माना कि समांतर भुजाएं क्रमशः 5x और 3x है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1440 इक्वल टू 1/2 गुणा 5x प्लस 3x इंटू 24।
तो 2 से आपका 24 बराबर जाएगा 1440 इक्वल टू 12 गुणा 8x। 1440 बराबर 96x। तो x बराबर 1440/96 यानी कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो लंबी भुजा है वो 5x है और x की वैल्यू 15 है, तो 5 गुणा 15 यानी कि 75 मीटर के बराबर यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और 75 मीटर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को निकाल सकते हो। यहाँ से समझ में आ रहा है ना, लंबी भुजा क्या आती, 5x, x 15 आ गया, तो 5 गुणा 15 यानी कि 75 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सेशन समझ आया होगा और इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी बचे हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और एरिया एंड पैरामीटर के कॉन्सेप्ट और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में कुछ और एरिया एंड पैरामीटर के क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा और अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।